माशाअल्लाह, मेरी तरफ से भी वेलकम। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था या नहीं? तफसीली रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ने कुरान पाक में इतनी सराहत से फरमाया कि वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब को ताले लगा के चाबियां ही अपने पास रखी। वइंदहु मफातिहुल गैब, मिफ्ताहुल गैब भी नहीं कहा कि बड़ी चाबी अल्लाह के पास है, छोटी आपने फकीरों में मलंगों में बांट रखी है अल्लाह ने, ऐसा भी नहीं। मफातिहुल गैब, सारी चाबियां, उसकी कॉपियां थी, डुप्लीकेट थी, जो भी थी, अल्लाह ने सारी चाबियां गैब को ताले लगा के अपने पास रख लिया है। ला यअलमुहा इल्ला हु, और उस गैब को अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं। अब आप बताइए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते होते तो ईमानदारी से बताइए, जब 40 हुफ्फाज को धोखे से मुनाफिकीन ने आपसे मांगा कि हमारे इलाके में तबलीग की बड़ी जरूरत है, आप कुछ आलिम फाजिल हाफिज कारी हमें दें। अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल नया इस्लाम अभी आया था और थोड़े से मुसलमान थे, उसमें से 40 सहाबा किराम आपने छांट के दिए और वो मुनाफिक रास्ते में जाकर उन सबको उन्होंने कत्ल कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 40 दिन तक हर नमाज में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा उन बदबख्तों के नाम ले लेकर आपने कुनूत नाज़िला पढ़ी और बद्दुआएं दी। अगर अल्लाह के रसूल को पता होता कि ये मेरे सहाबा को मारने और कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ खानपुर वालों, अल्लाह के रसूल सहाबा को उनके साथ भेजते? नहीं भेजते। सिद्दीक़ा कायनात पर इतना बड़ा लोगों ने इल्जाम लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हैं कि आपने एक से मशवरा किया, सहाबा से मशवरा किया, खवातीन से मशवरा किया। मैं आयशा के मामले में बहुत परेशान हूं, मुझे मशवरा। हजरत अली से मशवरा लिया, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल अगर आप परेशान हैं तो आपको कोई खवातीन की कमी है, यानी आप आयशा को ये दरपर्दा मशवरा था, आप तलाक दे दे और शादी कर ले। हजरत उमर से मशवरा किया, हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा मशवरा लेने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आयशा को आपकी बीवी बनाकर आपके घर में लाने वाला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, ऐ फारूक ये रिश्ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। जिब्रील 2 दफा हजरत आयशा की छवि रेशमी गिलाफ में लपेट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाता है कि ये आपकी बीवी बनने वाली है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल फिर तो मुनाफिकीन को मेरी तलवार के हवाले कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इंतखाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप उससे पूछें कि उसने किसके लिए किस बीवी का इंतखाब किया, लेकिन अल्लाह के रसूल परेशान। हत्ता कि यहां तक बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदा आयशा से जाकर उनके घर में उनकी पैंती के पास जाकर इतने दिनों बाद पहली मरतबा बैठे और पहली मरतबा जाकर उनसे कहा या आयशा तू इन्नके कुन्त मिन बनाते आदम इन कुन्त अलममत बिज़म्बिन फस्तगफिरी मिनल्लाह। आयशा तू भी आदम जाती है, फरिश्ता नहीं है, आदम जाती है। अगर तुझसे गुनाह हुआ है तो अल्लाह से माफी मांग, वो बख्श देगा। अल्लाह के रसूल इस कदर मशकूक हुए। आलिमुल गैब ऐसा कभी मशकूक होता है, और वो भी अपनी बीवी के बारे में। ये लोगों की कहानियां हैं, किस्से हैं जो हदीस के भी खिलाफ है और कुरान के भी खिलाफ है। अगर इमाम भूलकर 5वीं रकत के लिए खड़ा हो जाए और हम सुभान अल्लाह भी कहें लेकिन इमाम वापस तशहद में ना बैठे तो मुक्तदी क्या करें? मुक्तदी उसी के साथ खड़े हो जाए, इसलिए कि आप जब आप बस में सवार हैं ना, अब ड्राइवर जिधर भी मोड़ेगा तो आप जाएंगे ना। अब आप दरवाजे से खिड़कियों से निकल के भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे, आप बस में बैठे आप जाएं। हाँ, सलाम के बाद वो सजदा साहब करेगा, उसकी भी नमाज